बीजेपी अगर मुझे छुएगी तो पूरे देश में हिला कर रख दूंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पूरे तरीके से अटैक करती हुई, पूरे तरीके से हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। न सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा सरकार पर भी पूरे तरीके से हमला बोलती हुई अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोस्तों नजर आ रही हैं। और आज ममता बनर्जी ने एक रैली में एक ऐसा बयान दे दिया, ऐसा तीखा हमला बोला है कि सबकी नजरें उस पर अटक गई हैं और सीधी खुली चेतावनी देती है, दहाड़ मार दी है सीधा सीधा कि अगर बीजेपी ने मुझे छुआ भी तो पूरे देश में हिला कर रख दूंगी। यह बयान है ममता बनर्जी का जो आज ममता बनर्जी ने दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एसआईआर को लेकर जब से चुनाव आयोग ने बोला कि पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा और शुरुआत बिहार के बाद पश्चिम बंगाल से हुई, और जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा छिड़ रहा है तब से पूरे तरीके से एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। बंगाल में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर एसआईआर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। बार बार चुनाव आयोग पर जो है एक बार बार चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, बार बार सवाल किए जा रहे हैं। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतर चुकी है एसआईआर को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है और जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आया है तब तक बीजेपी की नजर जो है, जो आंखें हैं वो बटन की तरह खुल जाती हैं, नजर एकदम टिक जाती है बंगाल पर, क्योंकि बंगाल से ममता बनर्जी को हिलाना जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल है। एसआईआर बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी को लेकर आज ममता बनर्जी ने रैली करी। और रैली आप सोचकर देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी की रैली फेल हो जाए ममता बनर्जी की रैलियों के सामने, जितना लाखों का जमावड़ा आज ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहा, जितने लाखों की जनता आज ममता बनर्जी के साथ उमड़ी, सड़कों पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ती हुई अब नजर आ रही हैं कि चुनाव आयोग से लेकर भाजपा की नींव पूरे तरीके से हिल चुकी है। और इसी को लेकर आज रैली हुई। आज की ही नहीं दोस्तों, लगातार बंगाल में कुछ ना कुछ एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल मचाया हुआ है पूरे तरीके से। ममता बनर्जी तमाम लोगों के साथ आज निकलती हैं, रैली करती हैं, जनसभा करती हैं और जनसभा से, मंच से ऐसी दहाड़ मारती हैं जो पूरा दिल्ली तक गूंजती हुई दोस्तों नजर आ रही है। ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि एसआईआर करवा तो रहे हैं, पर अगर मुझे छूने की भी कोशिश करेगी बीजेपी तो पूरे देश में हिला कर रख दूंगी। ये बड़ा बयान, बड़ी चेतावनी, बड़ी खुली धमकी देती हुई ममता बनर्जी अब नजर आ रही है और सीधा बीजेपी और चुनाव आयोग को दोस्तों बार बार, एक बार नहीं बार बार हमला करती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने दो पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा भेज दिया, इतना बड़ा पत्र लिखकर भेज दिया ज्ञानेश कुमार को, और ज्ञानेश कुमार की भी दोस्तों पूरे तरीके से भेद खोलती हुई अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। ज्ञानेश कुमार, ये लेटर मैं आपको दिखा रही हूं, ये ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को भेजा दोस्तों, जिसमें साफ कि कैसे पर्दे के पीछे एसआईआर के नाम पर जो धांधली करने की कोशिश की जा रही है उसका पूरा खेल उजागर करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। एक के बाद एक पॉइंट ऐसे रखती हुई नजर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर कुछ ऐसा ना हो जाए जो बिहार में देखने के लिए मिला। पूरी तरीके से चौकन्ना जो है वो ममता बनर्जी दोस्तों नजर आ रही हैं। और दोस्तों सोचकर देखिए, ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जब जब हुआ है तब तब सबकी नजरें जो है उसी पर गई हैं, तब तब सुर्खियां बटोरी गई हैं, जब जब
ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी हुआ है। एक के बाद एक बयान और रैलियों का सिलसिला दोस्तों अब शुरू होगा बंगाल में। अब देखते हैं कि मंच पर आज ममता बनर्जी ने जो बड़े तरीके से एसआईआर की विरोध मार्च हो रही थी, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, हेडलाइन आप देखिएगा, बीजेपी बंगाल में मुझे छुएगी तो पूरे देश में हिला दूंगी। ये ममता बनर्जी का बड़ा बयान है। एसआईआर के विरोध मार्च में ममता ने ये चीज बोली है और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पर भी बरसती हुई ममता नजर आई है दोस्तों। और ममता बनर्जी जब भी कोई मोदी जी कुछ कहते हैं तो ममता जी का बयान कैसे ना आए। ममता बनर्जी हमेशा हर बार बयान देती हुई नजर आ रही है, ताकि वो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो। जब सिंदूर बांटने की बात हुई थी तब भी ममता बनर्जी ने ऐसा कटाक्ष किया था कि तुम क्या सबके पति लगते हो जो देश में घर घर सिंदूर बांटने की योजना बनाने निकले हो। ऐसे कटाक्ष करती हुई ममता बनर्जी नजर आती हैं। और एक बार फिर से दोस्तों पूरी खबर देखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बोगांव के चंदपारा से उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर तक विशेष गहन संशोधन एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ एक जोरदार विरोध मार्च का नेतृत्व किया। 3 किलोमीटर का लंबा मार्च दोस्तों ये रहा। इससे पहले जनसभा हुई। जनसभा में एसआईआर की प्रक्रिया को अराजक और धमकी भरा करार करते हुए ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध दोस्तों किया है और कहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे देश में बीजेपी की जड़ें हिलाकर रख दूंगी। पूरे देश में बीजेपी की जड़ें हिलाकर रख दूंगी। इसके अलावा और तमाम चीजें कही हैं ममता बनर्जी ने, वो सारी मैं आपको बताऊंगी। पर दोस्तों ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच में अब सिलसिला ऐसा चल रहा है कि इधर से ममता बनर्जी की चिट्ठी आयोग तक गई है, ज्ञानेश कुमार को सीधा सीधा धमकी गई है, ज्ञानेश कुमार का सीधा सीधा कैसे पर्दे के पीछे जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उस पर ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी लिखी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है तृणमूल कांग्रेस को चिट्ठी लिख रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। यानी कि अब पलटवार इस तरीके से हो रहा है और अब मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। चुनाव नजदीक है पश्चिम बंगाल का दोस्तों। अभी आने वाले साल के शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव है और ये चुनाव ऐसा चुनाव होने वाला है दोस्तों, बिहार के बाद सबसे ज्यादा नजर इसी चुनाव पर अब रखे जाने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने और जो तमाम चीजें कही हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ममता बनर्जी रैली में बोलती हैं कि भाजपा राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, ना ही मुझे हरा सकती है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, यह बीजेपी कमीशन बन गया है। क्या भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर कराना यह स्वीकार करना है कि वहां घुसपैठियां मौजूद है? एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट आएगा तब लोगों को पता चलेगा कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर कितनी बड़ी आपदा पैदा की है। अगर ऐसा यार 2-3 साल में किया जाए तो हम हर संभव संसाधन देकर इसका समर्थन करने वाले हैं। पर कुछ चंद महीनों में, चंद दिनों में ऐसा यार की प्रक्रिया होना और इलेक्शन कमीशन अरेंजमेंट मांग रहा है उनसे, तो हम संसाधन नहीं दे सकते, हम उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये ममता बनर्जी क्लियर दोस्तों कर चुकी हैं और तमाम चीजें कहती हुई दोस्तों नजर आ रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो पूरे देश में भाजपा की जड़ें मैं हिलाकर रख दूंगी। बिहार चुनाव का परिणाम एसआईआर का ही नतीजा है। वहां विपक्ष भाजपा की चाल को समझ नहीं पाया, पर मैं बड़े अच्छे से समझती हूँ। ममता बनर्जी का पलटवार, तमाम लाखों लोगों के साथ ममता बनर्जी सड़क पर नजर आ गई और सीधा अब घुस रही है कहां? मोदी जी के गढ़ में। अब सीधा सीधा नजर आ रहा है कि चुनाव बंगाल का अब ऐसा होने वाला है, नजरें रहने वाली हैं और इतना कड़ा मुकाबला इस बार देखने के लिए मिल सकता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेंगे सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।